मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतैर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में हम लोग सायंकालीन सत्र में दैया जी के सौजन्य से भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में कल तक हम लोगों ने 22 श्लोकों तक विचार कर लिए थे। कल हम लोगों ने विचार किया कि प्रभु इस संसार में क्षुद्र फल देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुक्ति रूपी फल को देने वाले हे प्रभु केवल आप ही हो। ब्रह्मा आदि भी विष्णु आदि भी आपसे ही इस दिव्य पदवी को प्राप्त करके और इससे भी ऊंचा पद मिले इसके लिए आपका भजन करते रहते हैं। हे प्रभु ऊंचे से ऊंचे पद की प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति की तृष्णा शांत नहीं होती। आप ब्रह्मा और विष्णु को इतना ऊंचा पद दे सकते हैं, दिव्य से दिव्य पद दे सकते हैं, तो प्रभु मेरी कामना कितनी छोटी सी है। शिव मदाशा च कियति, मेरी आशा कितनी है। अकियद्वा दाक्षिण्यम, आप की दक्षता आपकी देने की सामर्थ्य कितनी बड़ी है। हे प्रभु समुद्र के अथाह जल से एक लोटा जल बाहर निकाल लो तो जल का क्या बिगड़ जाएगा, वो समुद्र का क्या बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार से हे प्रभु यदि मेरी छोटी सी आशा आप पूरी भी कर दोगे, और छोटी सी आशा और मेरे को संसार का कोई भोग वैभव नहीं चाहिए। हे प्रभु हमारा मन संसार से विमुख होकर के आपके चरणों में लगा रहे, बस इतनी तो आशा मैं करता हूँ। हे प्रभु ऐसा कर करके
कदावा मत रक्षा भासी, संसार के विषयों से, पदार्थों से रक्षा करने का भार, मेरी रक्षा करने का भार कब आप वहन करोगे? हे करुणा से भरी हुई दृष्टि आप मेरे ऊपर कब डालोगे? और संसार के दावानल से आप मुझे कब बचाओगे प्रभु? हमारे अंतःकरण में कुत्सित वासनाएं या वैसी वासनाएं भरी हैं जो कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। उन वासनाओं की पूर्ति के लिए जो कुत्सित राजा आदि हैं, उनके घर के दरवाजे पर मैं नाक रगड़ रहा हूँ, उनकी चाटुकारिता कर रहा हूँ, अपने मान सम्मान को भूल करके उनकी दास्ता कर रहा हूँ, उस संसार को पाने के लिए जिस संसार का कभी अंत होगा नहीं, जो पाप का घर है, दुख को उत्पन्न करने वाला है। हे प्रभु, उस संसार की प्राप्ति के लिए जो मेरा प्रयास है और उस प्रयास से होने वाला जो दुख है, हे प्रभु किम न विपनयसी, आप उस दुख को, उस प्रयास और उस प्रयास से होने वाले दुख को दूर क्यों नहीं करते? आप मेरे को संसार में फंसाए हुए क्यों हो? कस्य उपकृत है, संसार में फंसा करके आप किसका उपकार करवाना चाहते हो? वद, हे प्रभुआ बोलो। यम प्रीतिश्चेत, यदि संसार में फंसाना ही में आपको मजा आता है, आपको सुख लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्रभु यह भी मंजूर है। शिव कृतार्था खल वयम, हम कृतार्थ हैं प्रभु, हम आपकी शिक्षा को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हे प्रभु, हे शिव, मेरा हृदय रूपी जो अत्यंत चंचल हृदय रूपी जो बंदर है, बहुत ही प्रभु चंचल है। हे शिव, हे विभव, हे कपालिन, हे भिक्षु, मेरा हृदय रूपी जो बंदर है बहुत ही चंचल है। इस मन को आप भक्ति रूपी रस्सी से बांध करके अपने अधीन कर लो। यह मन न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, मोह रूपी जंगल में भटकता रहता है, कभी थकता ही नहीं है, शांत बैठता ही नहीं है। युवतियों के स्तनों पर नाचता रहता है, आशा रूपी शाखाओं पर उछल कूद करता रहता है, कहीं एक जगह स्थिर होता नहीं। इसलिए हे प्रभु, भक्ति रूपी रस्सी से इसको अपने चरणों में बांध लो प्रभु। हे प्रभु, या तो मुझे अपने घर में निवास दे दो, अपने अधीन कर लो, या हे प्रभु आप ही मेरे घर में आ जाओ। हे स्मरहर, हे शिव गुणों से सेवित सर्वव्यापी प्रभु, हे स्वामी, शक्त्या सह पार्वती मैया के साथ हे प्रभु मत चेतः, मेरे चित्रूपी स्फुट श्वेत पट कुटिम, इस पट की वासना की जो कुटी बनी है, उस कुटी में, तंबू में आप प्रवेश कर जाओ। अब प्रवेश करके बुराई रूपी शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करें। यह कुटिया कैसी बनी है? धृति स्तंभाधार, धैर्य ही इस कुटी के स्तंभ हैं, पिलर हैं। गुणों रूपी रस्सी से यह बंधी हुई मर्यादित है, चलायमान कुटिया है, कमल के समूहों से, रंग बिरंगे कमल के समूहों से सजी हुई है। हे प्रभु, प्रतिदिन आपके ही ध्यान में स्थिर रहता है। ऐसे इस विशाल कुटी में हे प्रभु आप प्रवेश कर जाओ। पार्वती और शिव गुणों के साथ प्रवेश करके यहाँ जो बुराई हैं, बुराई रूपी शत्रुओं को मार करके आप
जय को प्राप्त करें। यहाँ भगवान का एक संबोधन है तस्कर पते, जो तस्कर के पति हैं। 20वें श्लोक में मन की चंचलता का निरूपण किया कि हे प्रभु, इस चंचल मन को कपि के समान बना करके उसको भक्ति रूपी रस्सी से अपने चरणों में बांधने का अर्चना किया। दूसरा, मन का रूपक एक घर से दिया। हे प्रभु, मेरे मन रूपी मंदिर में आप निवास करो, पूरे परिवार के साथ आकर के। भगवान शिव का जो परिवार है वह परिवार भी कोई साधारण परिवार नहीं है, बड़ा सुंदर परिवार है। गणेश हैं, विवेक हैं, पार्वती हैं, बरौ तो शंभ न तरहु कुमारी, मुमुक्षा हैं, कार्तिकेय जी महाराज हैं, समदम आदि सटक संपत्ति हैं, नंदी जी महाराज हैं, धर्म हैं। भगवान शिव के जो गण हैं वह गण दैवी संपत्तियां हैं। इन सब अच्छाइयों के साथ प्रभु आप हमारे भीतर आकर के निवास करो। तो जब इन अच्छाइयों के साथ, इन संपत्तियों के साथ आप मेरे भीतर निवास करोगे तो प्रभु मेरे भीतर बुराई रहेगी ही नहीं। इसलिए हे प्रभु, मेरा मन एक घर है, इस घर को आप निर्मल बनाइए, इस घर को आप धन्य बनाइए। तो 20वें श्लोक में मन को कपि की तरह बताया, 21वें में मन को घर की तरह बताया, और 22वें श्लोक में मन को एक चोर बता रहा है कि इसलिए चोर कहने से वहाँ भगवान शिव का संबोधन दिया तस्कर पते। हे तस्कर पते, क्योंकि तस्कर पति जो चोरों का सरदार ही होता है, जो चोरों का सरदार होता है, डकैतों का सरदार होता है, वही इस चोर को बस में कर सकता है। तो मन क्या चोरी करता है? लोभ के वशीभूत होकर के, प्रलोभाद्ययी, लोभ के वशीभूत होकर के अर्थ का आहरण करता है, धन प्राप्त करने के बस में होकर के धनियों के घर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, छिप छिप करके घूमता रहता है, भोग की प्राप्ति के लिए नजरें छिपाता रहता है। इस चित्ररूपी चोर को हे शंकर, हे व्यापक परमात्मा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? यह मेरे से सहन होता नहीं है, इसलिए यह इसको अपने बस में करके हे प्रभु मेरे को निरपराधी बना दीजिए। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक विचार किया था, आज हम 23वें श्लोक से विचार करेंगे। करोमि त्वत्पूजा सपदि सुखदो मे भव विभो, विधि त्वं विष्णु त्वं दिशसि खलु तस्या फलमिति, पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवे भूय वहन पक्षी मृगता, अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शंकर विभो, करोमि त्वत्पूजा सपदि सुखदो मे भव विभो, विधि त्वं विष्णु त्वं दिशसि खलु तस्या फलमिति, पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षी मृगताम्, अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शंकर विभो। हे विभो, हे सर्वव्यापक शिव, करोमि त्वत्पूजा, मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपका चिंतन करता हूँ। तो उस पूजा से, उस शरणागति से हे प्रभु, सपद माने शीघ्र ही, मैं सुखदो भव, हे प्रभु आप मेरे लिए शीघ्र सुख देने वाले हो जाइए। और सुख
आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ही व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। संसार में किसी को भी कितना वैभव कभी भी क्यों न मिल जाए, लेकिन वह व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। रावण जैसा वैभवशाली व्यक्ति, जिसके पास सोने की लंका थी, विद्वानों में भी चारों वेदों का ज्ञाता था, पद में भी ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा जितने भी ब्रह्मांड के लोग थे सब रावण के वशीभूत थे। भोग में भी विश्व की जितनी सुंदरियां थीं वह सब रावण की अर्धांगिनी थी, लेकिन फिर भी रावण सुखी नहीं था। रावण सुख की कल्पना करता था कि गंगा जी के किनारे किसी कुटिया में बैठ करके शिव मंत्र मुच्चरम कदा सुखी भवाम्य हम, शिव के मंत्र का उच्चारण करके मैं कब सुखी होऊंगा, मैं कब सुखी होऊंगा। इसलिए जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मुझे राम फकीरी में। जो सुख भगवान के भजन में है वह सुख धन वैभव भोग प्रतिष्ठा में सुख है ही नहीं। इसलिए हे प्रभु, मेरे को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा करके आप मेरे लिए सुखदायक बनो प्रभु। हमने ये निश्चय कर लिया है संसार के किसी भी विषय भोग में सुख नहीं है, इसलिए पूजा का फल हम संसार का वैभव, संसार का पद, संसार का पदार्थ नहीं मांगते हैं। ठीक है, आपकी पूजा करता हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, उस शरण में आए हुए मेरे लिए आप सुखदो भव, आप सुखकारी बनो, निर्दोष नित्य सुख प्रदाता आप बनो। जो सुख कभी समाप्त न होवे ऐसा सुख आप दो, निरतिशय सुख दो, जिस सुख से बढ़कर के दूसरा कोई सुख न हो ऐसा आप प्रभु सुख दो। ठीक है, यदि आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो करके मेरे को विश्व का ब्रह्मांड का ऊंचा से ऊंचा पद विधित्वम विश्वत्वम ददासी, यदि आपने मुझे ब्रह्मा रूप बना दिए अथवा विष्णु रूप बना दिए तो हे प्रभु, खल माने तो तस्या फलमिति, उसका फल भी क्या है, यही तो है फल। क्या फल है? पुनश्च त्वाम द्रष्टुम। ध्यान देना, जब आप ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचते हो ना, तो एक तो आपके भीतर अहंकार भी आ जाता है। जितना ऊंचे से ऊंचे पद पर जाते हो ना, आप उतने परमात्मा से दूर हटते चले जाते हो। तो हे प्रभु, ऊंचे से ऊंचे पद पर प्राप्त हुए ब्रह्मा और विष्णु भी को क्या फल मिला? पुनश्च त्वाम द्रष्टुम, दोबारा आपको देखने के लिए दिवी भूई, अंतरिक्ष में, अब भूई माने पृथ्वी में, वह गए, पृथ्वी के भीतर गए। ब्रह्मा जी हंस रूप से गए और विष्णु जी वराह रूप धारण करके जमीन के भीतर गए। वहां भी हजारों साल तक ढूंढते रहे, लेकिन वे भी आपके ओर छोर का पता नहीं कर पाए। तो अदृष्टवा, जब उन्होंने नहीं देखा तो नहीं देखने के बाद मुंह लटका करके दुखी से आपके सामने जब प्रकट हुए, तत्खेदम कदम हुई है। तो इतने पद पर जाने के बाद भी आपको देख नहीं पाए और उनका अहंकार चूर चूर हो गया, तत्खेदम, तो उससे होने वाला जो दुख है, कथम यह सहे शंकर भी हो। हे शंकर, हे परमात्मा, उस दुख को कैसे सहन कर पाऊंगा? इसलिए जो पद हमें दुख देता है, जो पद हमें भगवान से दूर करता है, हे प्रभु, वह बड़ा से बड़ा पद भी मैं पाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं तो वही पद पाना चाहता हूँ जिस पद से दुख की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है और निरतिशय सुख प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, वह सुख ही दीजिए,
मेरे पूजा के फल से मेरे को संसार का कोई भोग पद पदार्थ नहीं दीजिए। क्या गजब का श्लोक है। करोमि त्वत्पूजा, मैं आपकी पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं। हे प्रभु, उस अर्चना के फलस्वरूप शपथ बने तुरंत ही मैं सुखदो भव, आप मेरे लिए सुखकारी बनो, मेरे अज्ञान को दूर करके मेरे दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति करो और नित्य सुख की प्राप्ति कराओ प्रभु। हे प्रभु, यदि मेरे पूजा के फलस्वरूप आप ब्रह्मांड का बड़ा से बड़ा पद विष्णु और ब्रह्मा भी रूप दे दोगे तो उससे फल भी क्या मिलेगा? उससे खेद ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, विक्षेप मिलेगा, अशांति मिलेगी। इसलिए हे प्रभु, मुझे दुनिया का कोई पद चाहिए ही नहीं। पद पाने के बाद वे आपसे दूर हो जाएंगे। अब दोबारा आपको देखने के लिए ब्रह्मा स्वयं पक्षी रूप धारण किए, विष्णु स्वयं मृग माने बराह रूप धारण किए और हजारों साल तक आपको ढूंढते रहे, लेकिन हे प्रभु, आपका दर्शन, आपका ओर छोर जान नहीं पाए। तो उस अवस्था में उनको जो खेद हुआ, हे प्रभु, उस दुख को, उस कष्ट को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे प्रभु, मुझे यह बड़ा से बड़ा पद नहीं चाहिए। इसके विषय में आप सब जानते हो, शिव महिम स्तोत्र में आपने पढ़ भी लिया है, जान भी लिया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में स्पर्धा हुई कि हम दोनों में कौन बड़ा है। अब सामान्य लोगों का बहस होवे, लड़ाई होवे, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के पंचायत बैठा कर उसका समाधान कर देवे। इन बड़ों की लड़ाई में कौन पंचायत सरपंच बनेगा? तो कहते हैं उनके बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और यह तय हुआ कि दोनों में से जो इसके ओर छोर का पता कर लेगा वह विजयी होगा। ब्रह्मा हंस के रूप में ऊंचे उड़े, विष्णु भगवान बराह के रूप में पृथ्वी खोदते रहे और दोनों ही लिंग का ओर छोर पार नहीं कर पाए। इसी भाव को पुष्पदंताचार्य जी ने भी कहा है, तव स्वर्यम यत्न यदुदु परिवीरंचिर हरिरध परीक्षेतुम याता वनल मनल स्कंध बपुष ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणाभ्यां गिरिशयत स्वयं तस्थेताभ्यां तव कि मनोवृत्तिर्न फलति। जब उनका अभिमान टूटा तो आप प्रभु उनके सामने स्वयं प्रकट हो गए। अब पद पा करके, सामर्थ्य पा करके किसके भीतर अभिमान नहीं आ जाता है? इसलिए सामर्थ्य पा करके तो सबके भीतर अभिमान आ जाता है। इसलिए हे प्रभु, वह सामर्थ्य, वह पद हमें चाहिए नहीं। सामर्थ्य पा करके अभिमान ऐसे आता है। पंचतंत्र में एक कहानी ऐसी आती है कि एक महात्मा थे, कहीं कुटिया में रहते थे, झोपड़ी डाल के रहते थे कुटिया में कहीं। उनके पास एक महात्माओं के पास रहेगा क्या, गीता है, लंगोटी है। एक चूहिया बहुत परेशान करती थी, रात भर महात्मा को उनकी लंगोटी काट दिया करती थी। और लंगोटी कितनी भी ऊंची टांगे, और चूहिया वहां उछल के जाती थी, काट के आ जाती थी। एक दिन उसी कुटिया में एक महात्मा रहे। अब महात्मा जी रात में सोते थे तो सोते थे, एक डंडा लेकर सोते थे और सोते सोते डंडा बजाते रहते थे कि चूहिया भाग जाए, चूहिया वहाँ उनकी कॉपी ने काटे ना। महात्मा ने कहा इनको क्या हो गया? कहा महाराज जी मैं परेशान हो गया हूँ, एक चूहिया बहुत परेशान कर रही है, बार बार वह लंगोटी काट देती है, कितनी ऊंची टांगों वहाँ वह पहुँच जाती उछल करके, पता नहीं इसके भीतर कितनी ताकत है। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, कल मैं उपाय करूँगा। वो देखा चूहिया जिस बिल में घुसती है उस बिल को खोदा तो वहाँ खूब पैसा उसने इकट्ठा किया हुआ था। तो महात्मा ने सारा पैसा वहाँ से निकाल लिया। अब दूसरे दिन चूहिया गई तो कूदे तो कूद ही न पावे। तो महात्मा जी ने कहा इसके पास जो पैसा था ना, उस पैसे का जो अभिमान था, इस अभिमान से वह कूदती रहती थी।
और उसका पैसा गायब हो गया तो उसका अभिमान समाप्त हो गया, और समाप्त होने से अब उसके कूदने की सामर्थ्य भी समाप्त हो गई। इसलिए देखो, जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं उसका चाल ढाल, देखने का तरीका, सब कुछ बदल जाया करता है। इसलिए हे प्रभु, मेरे को वह पद, वह ऐश्वर्य, वह भोग नहीं चाहिए जो हमें आपसे दूर कर देवे। हे प्रभु, मेरे को तो आप अपने चरणों का दास ही बनाइए। हे प्रभु, आप मेरे अज्ञान को दूर करके मेरे दुख को शांत करके नित्य से सुख की प्राप्ति कराने वाले हो। हे प्रभु, एक बार भोग दे करके फिर छीनोगे, मेरी आदत खराब हो जाएगी, फिर मैं उसके अभाव में जी नहीं सकता, इसलिए अभाव में तो मैं जी रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, देने के बाद जब लोगे, एक बार ऊपर उठाने के बाद जब मेरे अहंकार को तोड़ोगे तो उसमें जो दुख होगा उस दुख को हम सहन नहीं कर पाऊंगा। अब प्रभु जो भी दोगे एक न एक दिन तो विनाशी है ही, सब कुछ छोड़ के जाने जाना है, तो ऐसी क्षणभंगुर वस्तु को हम पा करके भी क्या करें। हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन की याचना है, आपके साक्षात्कार की याचना है, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। इसी भाव से 24वां श्लोक है। कदा वा कैलासे कनक मणि सौधे सह गणै वसन संभोरग्रे स्फुट घटित मूर्धांजलि पुट विभो सांब स्वामी परम शिव पाहीति निगदन विधात्रीणां कल्पान् क्षणमिव विनश्यामि सुखतः। अब भक्त के भीतर एक तड़प है, एक व्याकुलता है। कदा, कब होगा हे शंभो, हे शंभो, कदा, मैं कब ऐसा करूंगा। क्या करूंगा? कैलाश से, मैं कैलाश पर्वत पर, वह कैलाश पर्वत भी कैसा है? कनक मणि सौध है। कनक मने सोना, मणि के महल में, कनक मणि सौधे, सोने और मणियों के महल में सह गणई है। आपके जो गण हैं, नंदी, भृंगी, चंडीश्वर आदि जो प्रमथ गण हैं, उन प्रमथ गणों के साथ, सांब माने पार्वती भी साथ में हूं, पार्वती के साथ गणों के साथ विराजे हुए, अग्रे माने आपके सामने, स्फुट माने प्रकट रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से, घटित मूर्धांजलि पुटः, घटित मूर्धांजलि पुटः, सिर के ऊपर दे दीप्यमान दोनों हाथों की अंजलि बांध करके, हे विभव, हे स्वामिन, हे परम शिव, पाहि पाहि, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, निगदन, ऐसा कीर्तन करते हुए विधात्री नाम कल्पान, ब्रह्मा का जो कल्प है, यहाँ का हमारा कल्प नहीं, ब्रह्मा जी का जो कल्प है, उस कल्प को क्षणम इव सुखतः विनश्यामि, ब्रह्मा के कल्प को सुखपूर्वक आनंद से मैं बिताऊंगा। तो हे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा? हे प्रभु, अब आपसे जुदाई, आपसे अलग होना मेरे से सहन नहीं होता है, इसलिए प्रभु आप मेरे को अपने पास बुला लो। कदावा, कदावा कहने का भाव यहाँ पे ऐसा कब होगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जीवन के 25 साल गए, जीवन के 26 साल गए, 26 साल 1 महीना हुआ, 26 साल 1 महीना 1 दिन हुआ। ऐसे जब व्याकुलता तड़पना शुरू हो गए, भगवान का साक्षात्कार अभी तक हुआ नहीं, तो एक दिन माँ के हाथ से तलवार निकाला और कहा कि अब इस शरीर को रखना ही मुश्किल है जब तक हे माँ आपके दर्शन नहीं होंगे। और उस तलवार को लेकर के जैसे अपना सर काटने के लिए उद्यत हुए, तुरंत ही माँ ने उनको दर्शन दे दिए। तो हमारे भीतर भगवान को पाने की तड़प हो, व्याकुलता हो, जितना
हमें संसार को पाने की तड़प होती है। संसार के विषयों का, पदार्थों का, भोगों का जितना हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, अपने दिल पर, हृदय पे हाथ रख कर क्या बताएं, हम बताएं कि क्या इतनी ही तड़प, इतनी ही व्याकुलता परमात्मा के लिए होती है क्या? हमें संसार की वस्तुओं के लिए जितना आंसू बहाए हैं, क्या कभी 2-4 बूंद आंसू उस परमात्मा के लिए भी बहे हैं क्या? निश्चय ही हम परमात्मा के लिए भी, हमारे भीतर तड़प है नहीं, व्याकुलता है नहीं, अभी परमात्मा की प्यास ही नहीं है। जब तक भीतर प्यास जगेगी नहीं, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होगा नहीं। एक गर्मी में व्यक्ति जा रहा था, एक पानी वाला पानी बेच रहा था। सेठ ने पूछा पानी का कितनी कीमत? उसने कहा 20 रुपए। तो कहा नहीं, 15 रुपए ले गए। वह मुस्कुराया और चला गया। उसकी मुस्कुराहट को देख करके दूसरा व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठा उसके पीछे भागा। कहा भाई तू मुस्कुराया क्यों? तो कहा कि उस व्यक्ति को भी प्यास ही नहीं लगी है। यदि इसको प्यास लगी होती ना, तो पहले बोतल लेता, पानी पीता और बाद में दाम देता। वह पहले दाम पूछ रहा है और पानी पीने में मोल भाव कर रहा है, इसके लिए अभी इसके भीतर प्यास नहीं है। अरे मेरे भाई, जब प्यास लगती है ना, तो 1 गिलास पानी की कीमत पूरी राज्य संपत्ति भी दे दिया जाए तो भी कम होती है। रेगिस्तान में कोई बहुत बड़ा राजा भटक गया, उसको प्यास लगी। एक व्यक्ति गांव का ही कहीं 1 गिलास पानी लेके पहुंचा। उसने कहा 1 गिलास पानी दे दो। तो कहा इसकी कीमत क्या है? तो कहा मैं 100 असरफी देता हूं। तो कहा नहीं, पानी नहीं बेचना मेरे को। कहें आधा राज्य ले लो, मेरी जान जा रही है। तो कहा मैं नहीं दूंगा पानी। कहा पूरा राज्य ले लो, लेकिन 1 गिलास पानी दे दो। तो 1 गिलास पानी की कीमत जब पता चलेगा ना, तो पूरे राज्य भी आपके लिए तुच्छ हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस दिन परमात्मा की कीमत, परमात्मा का महात्म हमारे भीतर बैठेगा ना, उस दिन अपने ये सांसारिक वैभव की हम तिलांजलि दे देंगे। गौतम बुद्ध आदि की तरह हम राजपाट, धन आदि से मोह हटा देंगे और एकमात्र परमात्मा के ही दर्शन की अभिलाषा करेंगे। उसके लिए हमें कितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी दुख हो जाए, उस दुख को हम खुशी खुशी सहन कर लेंगे। उस दुख में कोई शिकायत करेंगे नहीं। इसी भाव को लेकर के यह 24वां श्लोक है। हे प्रभु, कदा, वह दिन कब आएगा? ऐसा कब होगा कि कैलाश पर्वत पर, जो कैलाश पर्वत सोने अथवा मणियों का महल है, जिसमें वहाँ आप अपने परिवार के साथ, अपना परिवार कौन है? उनके जो गण हैं, माता पार्वती हैं, उनके साथ रहते हुए मैं आपका साक्षात्कार करूँगा। और साक्षात्कार करते वक्त भी दोनों हाथों को अपने सर पे बांध करके, हे सांब, हे स्वामीन, हे परम शिव, पाहिति पाहिति, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा निगदन कीर्तन करता हुआ विधाते राम कल्पान, ब्रह्मा जी के भी कल्प को, हमारा कल्प नहीं, ब्रह्मा जी के कल्प को, ब्रह्मा के कल्प को मनुष्य के वर्षों में गिनना ही कठिन है। अर्थात समयातीत अनंत काल तक हम सुखपूर्वक अपने समय को बिताएंगे। ब्रह्मा का एक कल्प देवताओं के 1000 वर्षों के बराबर होता है और देवताओं के 1000 वर्ष मनुष्यों को 4320 लाख वर्षों के बराबर होंगे। अतः आप कल्पना कर सकते हो कि समयातीत अनंत काल तक हम सुखपूर्वक रहेंगे प्रभु आपका उच्चारण करने में। स्तवैर् ब्रह्मादीना जय जय बचोभिर्नियमिनो गणानां केलिभिर्मदकलमहोक्षस्य ककुदे स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनमुमाश्लिष्टवपुष कदा त्वां पश्येयं
करधृत मृगम खंड परशु। 24वें, 25वें और 26वें श्लोक में भगवान के दर्शन की, भगवान के साक्षात्कार की एक प्रार्थना की गई है। कदा त्वाम पश्येयम, हे प्रभु कदा त्वाम पश्येयम, मैं कब आपका दर्शन करूंगा। हे प्रभु मेरे को आपका दर्शन भी करना है तो आपके रूप में ही करना है। इस सारे संसार के रूप में भी हे प्रभु आपका ही दर्शन हो रहा है, लेकिन आपका यह दर्शन मायावी रूप है। हे प्रभु आपका जो मूल रूप है उसी मूल रूप में ही मैं आपका दर्शन करना चाहूंगा। मूल रूप क्या है? हे प्रभु नीलग्रीवम, आप नीलग्रीव हैं जिसकी गर्दन नीली है। भगवान ने जब देवताओं की रक्षा के लिए जहर का पान किया तो उस जहर को न बाहर निकाला न उस जहर को अंदर रखा, क्योंकि यदि वह जहर बाहर रहता है तो बाहर देवता लोगों को दुख हो रहा था। अब यदि जहर को अंदर करते हैं तो भगवान शिव के पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वे जल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने उस जहर को अपने गले में रख लिया और उस जहर के प्रभाव से भगवान का गला नीला पड़ गया, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ। हे नीलकंठ, हे त्रिनयन, हे तीन नेत्रे वाले, हे तीन नेत्रे वाले। इसलिए नीलकंठ का यही भाव है। संसार के लोग जब हमें भी कुछ अपशब्द बोले, कुछ कटु बोले, वह जहर के तुल्य होता है। अब उस जहर को खाने के बजाय हमने उल्टा उसको और दो चार शब्द सुनाया तो हमने जहर को उगल दिया, और उगला नहीं भीतर यदि रख लिया, अंतःकरण में उसके प्रति हमारे मन में कुभाव पैदा हो जाएगा, वह भी विक्षेप का हेतु बनेगा। इसलिए व्यक्ति को अपने गले में रख लेना चाहिए। बुरी चीज़ों को न बाहर निकालना चाहिए न भीतर रखना चाहिए, क्योंकि बुरी चीज़ रहेगी बाहर जाएगी तो भी 10 को दुखी करेगी, और भीतर जाएगी तो आपको अपने आप को दुखी करेगी। इसलिए भगवान का एक नाम है नीलकंठ। भगवान का दूसरा नाम है त्रिनेत्र, त्रिनयन। भगवान का दूसरा नाम है त्रिनयन। हे प्रभु आपके 3 नयन हैं। हम लोगों के पास 2 नयन है, या पाप दृष्टि से देखते हैं या पुण्य दृष्टि से देखते हैं। हे प्रभु आप एक दृष्टि से देखते हो जो सम दृष्टि है, जो सबके प्रति एक समान भाव रखते हो, और कर्मों का फल देना हो तो हे प्रभु आप दूसरे के पाप और पुण्य दृष्टि रख करके उसके कर्म को फल देते हो। दूसरों के लिए आप पाप पुण्य की दृष्टि रखते हो, लेकिन स्वतः प्रभु आप अपनी ज्ञान रूपी दृष्टि में ही रहते हो। कर धृत मृगम, जिन्होंने अपने हाथ से कथम त्वाम पश्येहम, हे प्रभु मैं आपका दर्शन कैसे करूं? मेरा दर्शन करना है तो किस स्वरूप से करना है? तो कहा कर धृत मृगम, जिन्होंने हाथ में मृग को पकड़ा हुआ है। मृग है मन रूपी मृग को अपने बस में कर लिया है। इतने नहीं, खंड परशुम, काटने वाला परशु भी आपने साथ ले रखा है। इतने नहीं, उमा श्लिष्ट बपुसह, उमा ने जिसकी देह भगवती उमा से आलिंगित है, अथवा उमा जिनकी गोद में बैठी हुई हैं, ऐसे नीलग्रीव त्रिनयन ऐसे रूप में स्थित नीलग्रीव त्रिनयन भगवान का दर्शन साक्षात्कार मैं कब करूंगा? स्थित भी तो कहाँ स्थित हैं? तो कहते हैं मद कल महोक्षस्य ककुदी। मद, मद से माने मदमत, बलवान मदमत नंदी बैल के कंधे के जो उभार है, ककुदी है, उस ककुदी पर जो विराजमान हैं। मतलब मद कल महोक्षस्य ककुदी स्थितम। मद माने बल से मदमत, महोक्षस्य जो महाउक्ष वाले नंदी हैं उनके कंधे पर स्थित नीलग्रीव
जिसकी गर्दन नीली है, जो 3 आंखों वाले हैं, पार्वती जिनकी गोद में बैठी हुई, उनको आलिंगन की हुई हैं, जिन्होंने हाथ में मृग को धारण किया हुआ है, साथ साथ दूसरे हाथ में परशु को धारण किया हुआ हो। कदा पश्येहम, मैं उनका कब साक्षात्कार करूंगा। तो क्या इतना ही है, क्या और भी हैं? कहते नहीं भाई, और भी हैं। गणानाम केलिभी, जो उनके सामने, गणानाम भगवान शिव के जो गण हैं, नंदी, भृंगी, चंडीश्वर आदि जो प्रमथ गण हैं, वह केली कर रहे हैं, आमोद प्रमोद नृत्य आदि से उन्हें आनंदित कर रहे हैं। इतने नहीं, स्तवैर ब्रह्मादीनाम, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा आदि की स्तुतियों से घिरे हुए हैं। और कौन है? नियमिनः जय जय बचो भी, नियमी माने जो नियमी है, मतलब सम दम से संपन्न बड़े बड़े जो यति हैं, योगी हैं, तितिक्षावान जो यति हैं, महादेव शिव के जय जयकार लग रहे हैं। हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव, जय जय महादेव के नारे लग रहे हैं। ऐसे भगवान के इस स्वरूप का मैं दर्शन कब करूंगा। भक्त भी भगवान को अपने ही रूप में सजाना चाहता है कि हे प्रभु, आपका मेरे को दर्शन चाहिए, तो इसी रूप में आप दर्शन दीजिए। वह दर्शन का रूप कैसा हो, इस पे बताया कि हे प्रभु, आप स्थित कहाँ हो? तो कहा कि नंदी पे सवार हो करके, आपकी गर्दन नीली हो, 3 नयन हो, पार्वती को अपनी गोद में बैठा करके उनका आलिंगन प्राप्त किए हो, हाथ में मृग और परशु को धारण किए हुए हों, ब्रह्मा आदि देवता आपकी स्तुति कर रहे हों, बड़े बड़े नियमीन माने योगी आदि, समदम से संपन्न, तितिक्षा से संपन्न योगी लोग महादेव की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए हों। आपके जो गण आदि हैं, आपके सामने आपके मनोरंजन के लिए नृत्य आदि कर रहे हों। हे प्रभु, ऐसे रूप में आपका दर्शन मैं कब करूँगा। हे प्रभु, ऐसे रूप में आपका दर्शन मैं कब करूँगा। इस भाव से यह श्लोक है। 26वां। कदा वा त्वां दृष्ट्वा गिरिशि तव भवाङ्घ्रियुगलं गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याघ्राय स्फुटजलजगन्धान् परिमला अलभ्यां ब्रह्मादै मुदमनुभविष्यामि हृदये। कदा वा त्वां दृष्ट्वा गिरिशि तव भव्याङ्घ्रियुगलं गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याघ्राय स्फुटजलजगन्धान् समाश्लिष्याघ्राय स्फुटजलजगन्धान् परिमलान् अलभ्यां ब्रह्मादै मुदमनुभविष्यामि हृदये। हे गिरीश, हे गिरि में शयन करने वाले, गिरि में समाधिस्थ भगवान शिव, कदा त्वां दृष्ट्वा, आपको कब देख करके, तब माने आपके देखूंगा नहीं। हे प्रभु, देखने मात्र से मेरी तृप्ति नहीं होगी, जब तक प्रभु आपको छूंगा नहीं न, जब तक मैं आपको स्पर्श नहीं करूंगा न, तब तक मेरे को तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हे प्रभु, कदा वा त्वां दृष्ट्वा, कब आपको देख करके, कब आपके दर्शन को पा करके, तब भव्य, आपके भव्य मन दिव्य
अंघ्रि युगलम चरण युगलों को, तब भव्य अंघ्रि युगलम आपके दोनों चरण युगलों को गृहीत्वा हस्ताभ्याम अपने हाथों में ले करके, कहाँ लगाऊंगा? शिरसी। जब व्यक्ति भाव में डूब जाता है ना, तो पांव को चूम लेता है, आंखों की पुतलियों पर लगा लेता है, मस्तक पर लगाता है, हृदय में लगाता है। और जब इतने पे भाव नहीं भरता है ना, तो उन पाँव को पकड़ करके वह अपने आप को लपेट लेता है, उस पाँव में अपने आप को एक सांप की तरह लिपट जाता है। तब जाकर के उसको बड़ा सुख, बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। तो हे प्रभु, कदा वा त्वाम दृष्ट्वा, हे प्रभु आपको देखकर, हे गिरीश, हे गिरि में समाधिस्थ शिव गिरीश, कदा वा त्वाम दृष्ट्वा आपको कब देख करके, तब भव्य अंघ्रि युगलम आपके भव्य मन दिव्य, अंघ्रि युगलम आपके दिव्य चरण युगलों को हस्ताभ्याम गृहीत्वा हाथ में लेकर के शिरसी अपने सिर पर रखूंगा प्रभु, नयने अपने आंखों की पुतलियों से स्पर्श कराऊंगा, आपके पांव के अंगूठे को अपने आंखों की पुतलियों से मैं कब स्पर्श कराऊंगा, वक्षसी हृदय में लगा करके, हे प्रभु समाश्लिष्य उसका आलिंगन कर, उसका आलिंगन करे, हे प्रभु स्फुट जलज गंधान परिमलान, स्फुट माने खिले हुए, जलज माने कमल के, गंधान परिमलान परिमल गंध को, एक नशे वाले गंध को सूंघ करके, हे प्रभु हृदय मुदम अनुभविष्यामि, अपने हृदय में आनंद का अनुभव कब करूंगा? हे प्रभु कदा होगा? ऐसा समय कब होगा? ऐसा सुख, ऐसा आनंद तो कहते हैं अलभ्याम ब्रह्माद्यई, ऐसा आनंद, ऐसे स्वरूप की प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देव गणों के लिए भी दुर्लभ है। तो ब्रह्मा आदि देव गणों के लिए भी जो दुर्लभ है वह मेरे लिए हे प्रभु कब सुलभ होगा? देखो भगवान का तो कोई बहुत दूर से दर्शन करता है। हमने इसे देखे हैं कि बड़े बड़े महापुरुष होते हैं जिनके लाखों करोड़ों के शिष्य बने हुए हैं, मंचों में बड़े बड़े प्रवचन होते हैं। कई लोग तो बड़े दूर से दर्शन करते हैं, और जब वो महापुरुष गाड़ी से जाते हैं तो दौड़ते हैं उनके पीछे, गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, उनकी धूल उनके ऊपर पड़ती है, उसी धूल को ही अपने ऊपर पड़ी हुई जान करके अपने आप कृतार्थ कर देते हैं। लेकिन हे प्रभु इस दर्शन से मेरी तृप्ति नहीं होगी, हे प्रभु आपको देखूं, देख करके आपके चरणों को अपनी गोद में लूं, और गोद में ले करके उसको अपने मस्तक पर लगाऊं, मस्तक पर लगा करके उन चरणों के नख को अपने पुतलियों से हम स्पर्श कराएं, उनको अपने हृदय में रखें, यहां तक कि उन चरणों को आलिंगित करें। हे प्रभु उन चरणों पर चढ़ा हुआ जो कमल का फूल है, उस कमल के फूल की सुगंधि को जब हम उस कमल का आलिंगन करेंगे या सर मस्तक पर लगाएंगे तो चरणों पर चढ़े हुए जो फूल थे, फूल के जो पराग थे, उस पराग से जो सुगंधि आएगी, उस सुगंधि का हम अपने हृदय में नाक से सूंघ करके उस सुगंधि का अपने हृदय में आनंद का अनुभव कब करूंगा हे प्रभु? ऐसी अवस्था तो ब्रह्मा आदि देव गणों के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन हे प्रभु यदि आप कृपा करोगे तो अवस्था मेरे को सुलभ हो जाएगी, इसमें कोई हमें संशय है नहीं। इसलिए हे प्रभु मेरी बस इतनी ही तमन्ना है, बस मेरी इतनी ही इच्छा है, हे प्रभु ऐसा दिन कब आएगा, ऐसा दिन कब आएगा? हमेशा व्यक्ति जो है उसमें तृप्त न होकर के हम हमेशा सोचते हैं हम भोग में तृप्त होंगे, पदार्थों में तृप्त होंगे, लेकिन भोग और पदार्थ में तृप्त नहीं होगा।
रावण के पास इतना भोग ऐश्वर्य था, लेकिन रावण फिर भी कहता था कदा नीलिम्प निर्झरी निकुंज को टरे बसम। गंगा जी के किनारे किसी गुफा में रहते हुए हमारे मन की जितनी कुवृत्तियां थीं उन कुवृत्तियों को हटा करके पार्वती के मस्तक पर अंकित जो शिव 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 मंत्र का उच्चारण करता हुआ कदा सुखी भवा में हम, मैं कब सुखी होऊंगा, कब सुखी होऊंगा, उसी तरह से यह भक्त भी भगवान से सुख की याचना करता है। हे प्रभु, उस आनंद का अनुभव मैं कब करूंगा जब आपके दोनों चरण कमल मेरे गोद में होंगे, उनके नाखूनों को हम अपने आँखों से स्पर्श कराएंगे, उनका पाँव अपने सीने पे लपेट लेंगे, सांप की तरह हम लिपट जाएंगी। हे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा, ऐसा दिन कब आएगा। इस तरह से भक्त उस भगवान से याचना कर रहा है। करस्थे हे माधव गिरि से निकटस्थे धनपति, गृहस्थे स्वर भुजा अमर, गृहस्थे स्वर भुजा मरसुरभिश्चिन्ता मणिगणे, शिरस्थे शीतांश चर चरण युगलस्थे खिल शुभे, कमर्थम दासेऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः। करस्थे हे माद्र गिरिस्य निकटस्थे धनपत, गृहस्थे स्वरभुजा मरसुरभिचिन्ता मणिगणे, शिरस्थे शीतांश चर चरण युगलस्थे खिल शुभे, कमर्थम दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः। हे प्रभु, वाह सामग्रियों से हम आपकी पूजा करना भी चाहें तो क्या करूं, हम आपके लिए उपहार दूं भी तो क्या दूं, जिन चीज को लेके मैं जाता हूं हे प्रभु वह तो आपके यहां ढेर की ढेर पड़ी हुई है। हे प्रभु, मैं आपको कौन सा उपहार दूं हमें समझ में आ नहीं रहा है, इसलिए और जो भी उपहार देता हूं हे प्रभु वह चीज आपकी तो है, आपकी वस्तु आपको दे करके मैं क्या करूंगा। कहता करस्थे हे माद्रव, हे प्रभु आपके हाथ में, आपके एकदम निकट ही नजदीक है। हे माद्रव, हे माने सोने का पहाड़ है, सुमेरु पर्वत है, आप में सुमेरु पर्वत स्वर्ण सोने का जो पहाड़ है सुमेरु पर्वत, हे प्रभु आपके निकट ही है। सुमेरु पर्वत आपके चरणों का दास है, अथवा करस्थ माने हाथ में भगवान ने जो धनुष धारण किया हुआ है वह मेरु का कोदंड है, अर्थात आपके हाथ में स्वयं सोना ही है। हम क्या सोना देंगे भैया, अंगूठी देंगे, आपको हार देंगे। हे प्रभु आप तो सोना चाहते भी नहीं, आप सोना पहनते भी नहीं, आपको सोने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आपको दूं भी तो मैं क्या दूं। अरे भाई, भगत लोग भी संतों से पूछते हैं महाराज जी कुछ आवश्यकता है तो मैं आपको गिफ्ट करूं दूं। अब संसार में इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके काम आवे। थे प्रभु मैं जानता हूं हम आपको सोना देने भी, तो आपको न अंगूठी पहनने का शौक है, न माला पहनने का शौक है, न मुकुट पहनने का शौक है। आपके आभूषण तो प्रभु क्या कहने हैं, छोटा सा आभूषण, छोटी सी गृहस्थी है, आपके लिए मैं दूं तो क्या दूं। शिव महानी स्तोत्र में बहुत सुंदर पाठ किए थे आप लोग। महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिन, कपालम चेतीय तव वरद तंत्रोपकरणम,
सुरास्तां तां रेद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्तङ्गहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। महोक्षा एक बूढ़ा सा बैल, खटिया का एक टूटा हुआ पाया खटवांगम, परशु कुछ काटने के लिए परशु, भस्म लगाने के लिए चिता की भस्म, फंगिना श्रृंगार के लिए सांप, भोजन करने के लिए कपाल, च इति इतना ही, यत्ता इतना ही, तव बरद तंत्रोपकरण। हे प्रभु शिव, आपके गृहस्थ की सामग्री मात्र इतनी ही है, इसके अलावा आप कुछ के पास है ही नहीं। तो कोई कहे कि ऐसे दरिद्र की पूजा हम करेंगे तो हमें देगा क्या? कह नहीं प्रभु, जिन जिन देवताओं के पास जो जो संपत्ति है, हे प्रभु वह सारी संपत्ति आपके कृपा कटाक्ष से उनको मिली है। तो कोई कहे जो व्यक्ति दूसरे को संपत्ति दे सकता है वह अपने लिए क्यों नहीं रखता है? कहते न ही स्वात्मा रामम विषय मृग शंगा भ्रमति। जो अपनी आत्मा में रमण कर रहा है वह व्यक्ति संसार के तुच्छ विषय भोगों में कभी रमण करता नहीं। हे प्रभु, आपकी इन सब चीज़ों की आवश्यकता है ही नहीं, तो मैं दूं भी तो क्या दूं? अब प्रभु देने भी जाऊं तो आपके पास तो स्वयं सोने का अधिष्ठात्री देवता मेरु पर्वत आपके चरणों में, आपके निकट आपका सेवक बन करके रह रहा है, तो मैं आपको क्या दूं प्रभु? निकटस्थे धनपति, हे प्रभु आपके निकट आपके एक मित्र, आपके एक सेवक कुबेर जी महाराज आपके पास ही रहते हैं। इतने नहीं, गृहस्थ हे प्रभु आपके घर में स्व भूजा, स्वर्ग की भूमि में पैदा हुआ कल्प वृक्ष है, स्वर्ग का कल्प वृक्ष आपके घर में है। इतने नहीं, सुरभि कामधेनु गाय आपके घर में है, और चिंतामणि माने इन तीनों से, चाहे कल्प वृक्ष होए, चाहे कामधेनु होए, चाहे चिंतामणि है, इनसे जिस जिस वस्तु की एक इच्छा करोगे, कामना करोगे, यह सारी की सारी वस्तुएं आपके सामने संकल्प मात्र से ही ढेर हो जाती हैं। हे प्रभु, ऐसा आपका दिव्य प्रभाव है। सिरस्थे शीतांशु, सिर पर शीतल अमृत वर्षा करने वाला चंद्रमा स्थित है प्रभु। चरण युगलस्थे अखिल शुभ, हे प्रभु दोनों चरण में, चरण युगलस्थे घूमने वाले दोनों चरणों में अखिल शुभ, हर प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद हैं। जो सारे संसार के वैभव आपका प्रभु वैभव है, तो कमर्थम दास्य हम, कम अर्थम मैंने किस विषय को, किस पदार्थ को, किस वस्तु को दास्य हम, हे प्रभु मैं आपको अर्पण करूं। संसार की कोई वस्तु ऐसी दिखाई नहीं देती है जो मैं आपको अर्पण करूं। सोना भी क्या, हम दें भी तो क्या दें? सोने के पहाड़ पे आप रह रहे हो, या सोने का पहाड़ मेरु पर्वत आपके हाथ में है। धनपति कुबेर आपके नजदीक और एक मित्र हैं, अनुचर हैं। घर में स्वयं ही कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष से जो चाहो वो मिलेगा। कामधेनु गाय है, उस गाय से भी जो संकल्प करो वह गाय सबको वह वस्तु दे सकती है। चिंतामणि गणे, यहाँ तक कि चिंतामणि भी आपके पास ही है। हे प्रभु, उस चिंतामणि से भी जिस चीज़ की याचना करोगे, कामना करोगे, मांगेंगे, वह सब आपको मिल जाएगा। हे प्रभु, इतने नहीं, आपके सिर में भी अमृत का वर्षण कराने वाला चंद्रमा है, मौजूद है। चरण युगलस्थे, आपके दोनों चरण युगल, आपके दोनों जो पैर हैं उन पैरों में सारे शुभ लक्षण मौजूद हैं। शुभ लक्षणों से आपके चरण युगल संपन्न हैं। हे प्रभु, अहम कम अर्थम दास से, आपके लिए बताओ हम कौन सी वस्तु लाएं, आपको मैं क्या अर्पण करूं?
हे गिरीश, है कैलाशपति, इसलिए भवद अर्थम मम मनः, मैं तो खूब विचार करके, सोच विचार करके यही समझा हूं, भवद अर्थ आपके लिए, आपके योग्य तो मेरा मन ही है, इसलिए हे प्रभु, इस मेरे मन को ही आपको मैं अर्पण करता हूं। इस मन को आप जिस रूप में प्रयोग करना चाहें आप प्रयोग करो। मन को घर के रूप में बनाना चाहो तो घर बनाकर रहो, मन को बंदर बना करके रखना चाहो तो आप इस मन को बंदर बनाकर इसके साथ खेलो। हे प्रभु, मन रूपी चोर से आप अपना जो भी काम करवाना चाहते हैं, हे प्रभु आप कराइए, तो मेरे पास देने के लिए और मन से बढ़कर के दुनिया में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मन दे दिया तो संसार भी उसका हो ही जाता है। इसलिए हे प्रभु, और इस मानसिक पूजा का महात्म, इस मानसिक पूजा का कल्पना तो शिव पूजा, शिव मानस पूजा आदि में भी प्रस्तुत है। इसलिए वाह पूजाओं से अधिक अच्छा मन से ही भगवान, मन यदि भगवान में लगा रहेगा तो हमारी इंद्रियां भी भगवान के ही चिंतन में लगी रहेंगी। मन ही भगवान में लगा रहेगा तो हमें संसार की किसी वस्तु को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी भाव से कबीर ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना, यह कोई सुमिरन नहीं है। और कहते हैं कर का मन का डाल दे, मन का फेर, ये हाथ के मन के को तुम डाल दो और मन के को फेरो, अर्थात मन के एक एक वृत्तियों में, मन के एक एक संकल्प में हे प्रभु आप ही रहो। इसलिए इस मन को ही मैं आपको समर्पित कर देता हूँ, संसार का कोई भोग आपको देता ही नहीं हूँ। इस तरह से 27 श्लोकों तक विचार किया। आगे का श्लोक हम कल विचार करेंगे। कल का भी प्रसंग बहुत ही सुंदर है, जिसमें सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, मुक्ति के प्राप्ति के साधन बताए जाते हैं। किन किन उपायों से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इस पे विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति।